अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करना और कहानी को शुरू से अंत तक देखना। बदमाश दर्जी और भोली बहू की कहानी। भूमिका। कहानी का मंच उत्तर भारत के एक छोटे से गांव शिवपुर में स्थापित है। यह गांव अपनी सादगी और परंपराओं के लिए जाना जाता था। गांव के लोग मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति था जो अपनी चालाकी और बदमाशी के लिए कुख्यात था। इस व्यक्ति का नाम था रघु दर्जी। वहीं इस गांव में एक भोली भाली लड़की भी रहती थी, जिसका नाम गौरी था। यह कहानी रघु दर्जी की बदमाशी और गौरी की भोली समझदारी के बीच की है। रघु दर्जी का परिचय। रघु गांव का दर्जी था। उसकी चालाकी और धूर्तता ने उसे गांव के लोगों के बीच एक खतरनाक नाम बना दिया था। वह कपड़े सिलने के बहाने लोगों को ठगता था और उनके साथ बदतमीजी करता था। रघु का स्वभाव बहुत ही क्रूर और स्वार्थी था। उसकी दुकान गांव के बीचों बीच थी, जहां वह अपने धंधे में लगे रहता था। गौरी का परिचय। गौरी गांव की एक साधारण और मासूम लड़की थी। उसका स्वभाव बहुत ही भोला और प्यारा था। उसकी समझदारी और मेहनत ने उसे गांव के लोगों के बीच प्रिय बना दिया था। गौरी की शादी सुरेश नाम के एक सीधे सादे युवक से हुई थी। सुरेश एक किसान था और अपनी मेहनत से अपनी पत्नी और परिवार का पेट पालता था। रघु दर्जी की बदमाशी। रघु दर्जी का आतंक गांव में इस कदर फैला था कि लोग उससे बचने के लिए रास्ता बदल लेते थे। वह बिना किसी वजह के लोगों को परेशान करता था और अपने कपड़े सिलने की दुकान पर उन्हें ठगता था। उसकी बदमाशी के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। पहली मुलाकात। गौरी की शादी को कुछ ही महीने हुए थे। एक दिन गौरी ने सोचा कि वह सुरेश के लिए एक नई कमीज सिलवाएगी। उसने सुरेश के पुराने कपड़े नाप के लिए और रघु दर्जी की दुकान पर गई। रघु ने गौरी को देखा और उसकी मासूमियत से प्रभावित होकर अपने मन में बुरी योजना बना ली। रघु की चालाकी। रघु ने गौरी से कहा, बहन जी, मैं आपको बहुत ही सुंदर कमीज सिल दूंगा, लेकिन इसके लिए थोड़े ज्यादा पैसे लगेंगे। गौरी ने सोचा कि सुरेश के लिए एक अच्छी कमीज सिलवाना जरूरी है, इसलिए उसने रघु की बात मान ली और उसे पैसे दे दिए। रघु ने गौरी से कपड़े लेकर उसे एक हफ्ते बाद आने को कहा। गौरी की परेशानी। एक हफ्ते बाद जब गौरी रघु की दुकान पर गई तो रघु ने उसे बताया कि कपड़े अभी तक नहीं सिले हैं और उसे और पैसे चाहिए। गौरी को यह सुनकर हैरानी हुई, लेकिन उसने रघु की बात मान ली और उसे और पैसे दे दिए। रघु ने उसे अगले हफ्ते आने को कहा। रघु का धोखा। अगले हफ्ते जब गौरी फिर से रघु की दुकान पर गई तो रघु ने फिर से उसे धोखा दिया और कहा कि कपड़े अभी तक नहीं सिले हैं। गौरी को अब रघु की नीयत पर शक हुआ, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाई। उसने रघु की बात मान ली और वापस आ गई। सुरेश की नाराजगी। जब सुरेश को इस बात का पता चला तो वह बहुत नाराज हुआ। उसने गौरी से कहा, तुम्हें पता होना चाहिए था कि रघु दर्जी कितना बदमाश है। अब हमें उसे सबक सिखाना होगा। गौरी ने सुरेश की बात मानी और दोनों ने मिलकर रघु को सबक सिखाने का निर्णय लिया। योजना बनाना। सुरेश और गौरी ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के मुखिया और अन्य लोगों को रघु की बदमाशी के बारे में बताया और उन्हें साथ देने को कहा। सभी गांव वालों ने सुरेश और गौरी का साथ देने का वादा किया और मिलकर रघु को सबक सिखाने की योजना बनाई। रघु को सबक। अगले दिन सुरेश और गौरी रघु की दुकान पर गए और उसे अपने पैसे वापस करने को कहा। रघु ने इनकार कर दिया और बदतमीजी करने लगा। तभी गांव के मुखिया और अन्य लोग भी वहां आ गए और रघु को घेर लिया।
उन्होंने रघु को उसकी बदमाशी का सबक सिखाया और उसे अपने पैसे वापस करने को मजबूर किया। रघु का परिवर्तन। गांव वालों के सामने अपनी बदमाशी का पर्दाफाश होने के बाद रघु ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और माफी मांगी। उसने वादा किया कि वह अब से किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा और ईमानदारी से काम करेगा। गांव की शांति। रघु के परिवर्तन के बाद गांव में शांति और खुशहाली लौट आई। सुरेश और गौरी की समझदारी और गांव वालों की एकजुटता ने रघु को बदलने में मदद की। गांव के लोग अब रघु पर भरोसा करने लगे और उसकी दुकान पर बिना किसी डर के जाने लगे। गौरी की समझदारी। गौरी की समझदारी और धैर्य ने साबित कर दिया कि बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा होती है। उसकी भोली समझदारी और सुरेश का साथ गांव के लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। उपसंहार। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चाई और समझदारी से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। गौरी और सुरेश ने मिलकर रघु दर्जी की बदमाशी को खत्म किया और गांव में शांति और खुशहाली लौटाई। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें सफल और खुशहाल जीवन जीने में मदद की। गौरी और सुरेश की यह कहानी एक प्रेरणा है कि अगर हम अपने रिश्तों में समझदारी, मेहनत और समर्पण बनाए रखें, तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।